Assalamu alaikum friends. Hopefully you all will be fine. As in last lectures we had studied about sense organs in which we discussed about eye and ear. And today's lecture we are going to study about another sense organ that is nose. जैसे कि आई का जो स्टिमुलस था वो लाइट था, रोशनी, और उसके अलावा एयर का जो स्टिमुलस था वो साउंड था यानी आवाज़। और नोज़ जो होता है, हमारा नाक जो होता है, उसका जो स्टिमुलस होता है वो स्मेल होता है। मतलब कि नाक से हम क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, वेदर कि वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट, मतलब कि वो गुड है या बैड। तो आज हम नोज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं नोज़ को। सो नोज़ इज़ बेसिकली सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल, यानी कि जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी, लास्ट लेक्चर में, कि आई जो होती है वो डिटेक्ट करती है लाइट को, इसी तरह से एयर जो डिटेक्ट करता है साउंड को, जो भी आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी तरह से हमारा जो नाक होता है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। स्मेल मीन्स कि खुशबू, आइदर इट इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। तो खुशबू कैसी भी हो सकती है, यानी कि वो एक खुशगवार भी हो सकती है, और जो अनप्लेजेंट मीन्स के जो हमें अच्छी ना लगे खुशबू, वो भी हो सकती है। तो अब हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ को देखते हैं। सो सबसे पहले देयर आर टू ओपनिंग्स इन आवर नोज़ कॉल्ड नोस्ट्रल्स। हमारे नाक के अंदर टू ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से एयर एंटर होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको नोस्ट्रल्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे नाक के अंदर टू नेज़ल कैविटीज़ होती है। नेज़ल कैविटीज़ जो कि सेपरेटेड होती है, मतलब एक दूसरे से अलग होती है। वो किस चीज़ के थ्रू होती है, वो सेप्टम के थ्रू होती है। और उसके बाद नेज़ल कैविटीज़ जो होती है वो जो है, वहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो थ्रोट की तरफ जा रहा है, यानी हवा जो वहाँ से जा रही है वो फेरेंक्स की तरफ जा रही है, और फेरेंक्स के बाद जो है वो थ्रोट, यानी थ्रोट, फेरेंक्स जो मौजूद होता है वो थ्रोट में मौजूद होता है। उसके बाद वो वॉइस बॉक्स यानी लायरेंक्स की तरफ जा रही है, और लायरेंक्स के बाद जो है वो ट्रैकिया के पास जा रही है हवा, और ट्रैकिया के बाद जो फाइनली जो है इनटू लंग्स, यानी इस रास्ते से होके ये जो हवा होती है हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नोज़। अब हम देखते हैं कि हाउ अवर नोज़ वर्क, हमारा नाक जो है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा नोज़ होता है वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। अब जो भी हवा में केमिकल्स मौजूद होते हैं तो वो हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में एंटर होते हैं। जब वो केमिकल्स हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर, यानी हमारे नाक के अंदर पहले जब एंटर होते हैं तो वो किस चीज़ को टच करते हैं, वो नर्व सेल्स को टच करते हैं। यानी नॉस्ट्रिल्स जो होती है जहाँ से एंटरिंग होती है, तो उसके ऊपर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं या नर्व सेल्स हम उसको कह सकते हैं, वो मौजूद होते हैं, जो कि ऑडर मालिक्यूल्स, यानी जो खुशबू होती है या जो ऑडर मालिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि सेंस करते हैं उसको कि वो खुशबू जो है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। अब वो नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस मैसेज को ऑल्फैक्टरी नर्व, अब ये जो नर्व होती है, जिस तरह से हमने कान के बारे में आपको बताया था कि उसमें ऑडिटरी नर्व होती है जो कि साउंड को हमारे दिमाग तक, यानी उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। इसी तरह से हमारे नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है कि उस इंफॉर्मेशन को, जो भी ऑडर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को जो है हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। फिर हमारा दिमाग जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि जो खुशबू है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट। सो इट वाज ऑल अबाउट आवर नोज़, जिसमें हमने स्टडी की थी स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ एंड फंक्शन ऑफ नोज़। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे नाक के अंदर टू ओपनिंग्स होती है जिसको नोस्ट्रल्स कहा जाता है, और उसके बाद टू नेज़ल कैविटीज़ होती है
जो कि सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से अलग होती है। तो ये एक रास्ता होता है हवा के जाने का। तो उसके बाद जो रास्ता आता है वो है थ्रोट, यानी नेज़ल कैविटी के बाद जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है थ्रोट, जिसमें फायरिंग्स मौजूद होता है। और वहाँ से फायरिंग्स यानी थ्रोट से लेके फिर वो लायरेंक्स की तरफ जाता है, और लायरेंक्स के बाद वो ट्रैकिया के ऊपर, और ट्रैकिया के बाद में हमारे जो लंग्स होते हैं, जो कि हवा वहाँ तक पहुँचती है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारा नाक वर्क करता है। सबसे पहले तो जो भी हवा में केमिकल्स मौजूद होते हैं तो वो हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में एंटर होते हैं। तो वहाँ पर नर्व सेल्स जो मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुँचाता है। फिर हमारा ब्रेन जो है वो उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स करता है कि वेदर जो खुशबू है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक नोज़। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो आप हमारे इनबॉक्स में आके हमसे सवाल कर सकते हैं। सो आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।